Hi, hello students. I am Ajay Kumar and you are watching my YouTube चैनल। तो चलो हम लोगों का इंग्लिश ग्रामर जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा थंबनेल पे। इंग्लिश ग्रामर डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच बड़े आसानी से सीखो। तो हम इसमें सीखेंगे बड़े ही आसानी से कि कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। चलो हम लोगों ने पार्ट 2 में पढ़ा था, चेंज ऑफ टेंस पढ़ा था। चेंज ऑफ टेंस में देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलता है, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट नो चेंज और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आपको इसको याद रखना पड़ेगा। पर्सन पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और केस को नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। पोसेसिव केस आगे दो भागों में बटा हुआ है, जैसे कि देख पा रहे हैं पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। इन सबको हमें यूज़ करना है आगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तब। मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि देखिए रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट टेंस। यदि हम लोग का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे तो हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रामन सैड टू मी, रामन ने मुझसे कहा आई एम योर फ्रेंड। तो इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सैड टू रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में है, तो पास्ट में है तो इसका पर्सन भी बदलेगा और इसका एम जो है टेंस भी बदलेगा। अब आई किस में आई जो है सब्जेक्ट के अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। आप लोगों ने पढ़े हो सन फार्मूला, सन फार्मूला SON पढ़े ही हो आप लोगों ने। S एक, O दो और N तीन, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो आप सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर हम लोग पढ़ेंगे। इरेज करने के बाद ये साफ दिखाई देगा आप लोगों को। चलो देखते हैं। रामन टोल्ड, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं सैड के बाद अगर टू आता है तो सैड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। रामन टोल्ड मी, अब यहाँ से हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा को हटाया यहाँ से, तो इसके यहाँ पर दैट लगा है। ही वाज माई फ्रेंड, रामन ने मुझको बताया कि वह मेरा दोस्त था। तो यहाँ पर जो आई है रामन के अनुसार बदला है, और रामन एक लड़का है तो यहाँ पर ही आएगा। ही जो है आई के स्थान पर आया है, और एम जो है एम, यहाँ पर जो एम है मैंने बताया था आपको इज एम आर वाज वाले बदलता है। तो ये आई के साथ हम लोगों ने एम लगाया था, तो ही के साथ वाज लगेगा न कि वर, इसीलिए ही के साथ यहाँ पर वाज लगा हुआ है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। ही सैड, उसने कहा आई एम प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पर देख पा रहे हैं आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में बदलेगा। तो ही सैड दैट, अब ये आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ही जो है इसके स्थान पर आएगा, आई के स्थान पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ही सैड दैट ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पर एम जो है वाज में बदल गया है।
आगे देखते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए, अन्नू सैड, सी इज़ रीडिंग, अन्नू ने कहा वह पढ़ रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे अन्नू सैड, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाएंगे तो दैट लगेगा। ये इन्वर्टेड कॉमा हटा है इसलिए यहाँ पर दैट लगा है। और सी हम लोग का थर्ड पर्सन है। आप लोगों ने देखा था थर्ड पर्सन एन, यानी एन फॉर ये सन फार्मूला में देखे थे, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन नो चेंज रहेगा, थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा। तो सी का सी। और हम लोग का ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम लोग का टेंस बदलेगा। इज जो है, इज हम लोग का ये बदलेगा, इज जो है वाज में बदला है, यानी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में बदलता है, तो इसलिए ये बदला हुआ है। चौथा देखिए, सोनू सैड, सोनू ने कहा मंतु हैज़ बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, मंतु सुबह से टीवी देख रहा है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट लगेगा, जो कि लगा हुआ है यहाँ दैट। और मंतु हम लोग का थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नहीं बदलता। लेकिन हम लोग का रिपोर्टिंग और यहाँ पर जो सैड है वो पास्ट में है, तो इसका टेंस बदलेगा, ये हैज़ बीन बदलेगा। हैज़ बीन किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और पास्ट परफेक्ट में हैड बीन आता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सोनू सैड दैट, सोनू ने कहा। अब मंतु हम लोग का थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी पर्सन चेंज नहीं होता, नाम चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन है। तो उसके बाद हैज़ बीन जो है हैड बीन बदल गया है वाचिंग द टीवी सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इस तरह हम लोग का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस बनेंगे। पांचवा देख लेते हैं। जितना एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग को उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है पांचवा एग्जाम्पल, अंकित सैड, अंकित सैड सी विल सिंग अ सॉन्ग, अंकित, अंकित ने कहा वह गाना गाएगी। तो यहाँ पर अंकित सैड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाए हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाए हैं तो दैट लगा है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स हटाए हैं तो यहाँ पर दैट लगा है। अब सी हम लोग का थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज होगा। और हम लोगों ने देखा है कि विल जो है वुड में बदलता है, तो ये जो विल है वुड में बदला हुआ है। और वुड के बाद हमेशा, वुड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जो कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसीलिए प्लस V1 आया हुआ है, यानी सिंह का सिंह ही है। आगे देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। आप लोग एग्जाम्पल नंबर 6 देख रहे हैं। प्रोफेसर वाल्मीकि सैड, प्रोफेसर वाल्मीकि ने कहा आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू फ्लैट, मैं एक नया फ्लैट खरीदने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग हम लोग को सैड पास्ट में है, और आई हम लोग का फर्स्ट पर्सन है। आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पर वाल्मीकि हम लोग का सब्जेक्ट है, एक पुरुष का नाम है, तो यहाँ पर ही आएगा, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ही लिखा भी है। प्रोफेसर वाल्मीकि सैड, इन्वर्टेड कॉमा हटाया दैट लगा, फिर उसके बाद यहाँ पर ही आया है। मैंने बताया हूँ कि हम लोग का ये आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पर द प्रोफेसर वाल्मीकि हम लोग का सब्जेक्ट है, जो कि लड़का है, तो ही आएगा। और इज एम आर ये टेंस है, तो एम प्लस
गोइंग लिखा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में बदलेगा, तो वाज गोइंग बाकी इधर सेम रहेगा। सातवां, राहुल सैड, राहुल ने कहा ही केम एट लंच टाइम, वहाँ लंच के यानी दोपहर के खाने के वो समय आया। तो राहुल सैड दैट, अब ही जो है थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। केम यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में आता है। पास्ट सिंपल किस में बदलता है? पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में बदलता है। तो पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर ही हैड कम एट लंच ये लिखा हुआ है। चलो ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट स्लाइड, ये हम लोग के कुछ एग्जाम्पल दिए हुई हैं जिसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप लोग हल करोगे उतना ज़्यादा ये समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग के कुछ उदाहरण ही है पूरा का पूरा। यहाँ से देखो, इसको पढ़ चुके हैं, ये वाला। हाँ, रिपोर्टेड स्पीच कंटेनिंग यूनिवर्सल ऑब्लिक जनरल ट्रूथ। अगर हम लोगों का रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, यानी यूनिवर्सल यानी सर्वव्यापी, सर्वव्यापी सत्य, सर्वव्यापी सत्य, तो आगे पढ़ेंगे अगर ये सत्यव्यापी सत्य रहेगा, सर्वव्यापी सत्य, तो क्या क्या होता है। देखिए लिखा हुआ है, यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमर्स जो ब्रैकेट में दिया के अंदर कोई ऐसा कथन हो जिससे विश्वव्यापी सत्य या चिरंतन सत्य या सिद्धांत या सामान्य सत्य का बोध हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट टेंस में